हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर सर्कल का चैप्टर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि सर्कल होता क्या है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से लेके ये इसकी बाउंड्री तक का जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। इस सेंटर से लेके हम इसकी बाउंड्री तक के जितने भी जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये मान लिया ये कर दिया हमने, ये है, तो ये सारी क्या है, इसकी रेडियस है। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस सर्कल के अंदर होती है। ये हमने दूसरा सर्कल लिया है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से हमने ये वाला डिस्टेंस लिया है जो कि एक डायमीटर है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ये जो हमारा इसका सेंटर था, इसके सेंटर से हमने अभी अभी पढ़ा कि इसको हम रेडियस बोलेंगे। तो हमने इस साइड भी ड्रॉ किया, इसको भी हम रेडियस बोल रहे हैं। तो जो हमारे पास डायमीटर है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस का अगर हम 2 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायमीटर है। अब है दूसरा नाम है कोड। जो ये हमारे ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस टाइप से एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कोड हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि जो हमारे पास सर्कल है उसकी सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है। तो हमने देखा कि उसकी सबसे बड़ी कोड ये है जो कि सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड होती हैं, और जो सर्कल की सबसे बड़ी कोड है उसे हम उसका डायमीटर कहेंगे। अब उसके बाद आती है सिकेंट। सिकेंट क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को, वो लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, जो ये हमारे पास लाइन थी, इस लाइन ने इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट किया है। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या है, 2 पॉइंट्स पे, तो हम इसे बोलेंगे सिकेंट। आप ये सोचते होंगे तो फिर सिकेंट ये है, तो फिर कोड अलग से क्या चीज़ है इसमें। इसमें क्या था कि कोड इस टाइप से, इसका ये वाला हिस्सा था, इसने इस सर्कल को इंटरसेक्ट किया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टच किया है, और इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है। ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जबकि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब टेंजेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का मेन ही यही चीज है, टेंजेंट के बारे में रिलेटेड। तो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के किसी एक पॉइंट से, ये हमने मान लिया कि इस पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। सर्कल के किसी एक फिक्स पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट से टच होके जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जो यहाँ पे जो टच किया गया है इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हम एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम इस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एक सर्कल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के कोई बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक, ये हो गया एक, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये बाहर कोई पॉइंट था, पी पॉइंट। इससे हमने देखा कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमने मान लिया कि टेंजेंट के अंदर कोई पॉइंट है, तो क्या हम इससे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल जो पॉइंट है,
एक्सटर्नल पॉइंट से हम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इंटरनल कोई पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है कोई, तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऑन बाउंड्री। अगर बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट है तो हम सिर्फ नंबर ऑफ वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे अभी। एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फर्स्ट कह रखा है उसने कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल के अंदर कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो ये सर्कल है इसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इनफाइनाइट टेंजेंट्स, कि हम उसके अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, एक जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये सर्कल है इससे हमारा सिर्फ वो सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा, तो ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये हमारे पास सर्कल है, एक लाइन है वो इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, सेकेंड नाम देंगे। इसका थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स कहता है हमारे पास ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब हमारे पास जो सर्कल है, ये सर्कल है, ये हमारा एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ये वाला, ठीक है। क्या आप इसके पैरेलल कोई और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो इसने कहा है कि आप कितने पैरेलल ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में, तो हम दो पैरेलल ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ कहता है हमारे पास द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसने कहा है कि जो हमारे पास एक सर्कल है, हमने कहा था कि इसके पास से कोई भी जो टेंजेंट जा रहा है ये इस पॉइंट पे मिला है, हमें पता है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।